बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं एयू जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के जो स्टूडेंट्स हैं या इसके अंडर में आने वाली कॉलेजेस के अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनकी जो फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस के बारे में और उनकी जो तैयारी है सेकंड सेमेस्टर की, इसकी रणनीति के बारे में अपन कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। साथियों, सफलता संघर्ष मांगती है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो आज अपन जो फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं इनके सिलेबस की विशेष चर्चा करने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो अपना सिलेबस है उसमें कितनी सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन सी सब्जेक्ट है, इनमें क्या क्या अपने को पढ़ना है, ये सबसे पहले अपन देखते हैं। देखो, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट है जीपीबी 121। कौन सी है? जीपीबी 121। इसमें है 1 का मतलब होता है पार्ट फर्स्ट, मतलब प्रथम वर्ष, और इस 2 का मतलब होता है सेकंड सेमेस्टर, और लास्ट वाले फर्स्ट का मतलब होता है कि इस जो जीपीबी है इस सेमेस्टर में पहला कोर्स है। क्या है? पहला कोर्स है। देखो, फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक मतलब आनुवांशिकी के बारे में अपने को जनरल इसके बारे में पढ़ना है, फंडामेंटल इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद में इसकी अपर लेवल की सब्जेक्ट्स भी आएगी जैसे प्लांट ब्रीडिंग वगैरह। वो कब समझ में आएगी? जब आपको जो जेनेटिक समझ में आएगी। इसके बाद में देखते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 121। इसमें अपने को पढ़ना है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। जो सॉइल है और जो अपने वाटर है इसके कंजर्वेशन के बारे में, इसकी टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ना है। फिर है PPHY 121 मतलब क्रॉप फिजियोलॉजी के बारे में अपने को पढ़ना है। किसके बारे में? फंडामेंटल्स पढ़ने हैं क्रॉप फिजियोलॉजी के बारे में। इसके बाद में आता है अपने एजी इकॉन 121। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जिसमें अपने को किसका अध्ययन करना है? धन का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है साथियों? धन का अध्ययन करना है। इसके बाद में देखते हैं PPATH 121। इसमें प्लांट पैथोलॉजी मतलब पादप रोग विज्ञान। क्या है? पादप रोग विज्ञान, जिसमें पादप रोगों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इसके बाद में आती है अपने एंटो 121। इसमें फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी मतलब इंसेक्ट्स की जनरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी में। इसके बाद में आती है अपने एक्सटेंशन 121, जिसमें अपने को फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद में है अपने एग्रोन 121 फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? अपने को पढ़ना है फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है। तो ये अपनी टोटल सब्जेक्ट्स है साथियों, ये अपने को फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में पढ़नी है। साथियों, आप सभी को पता है कि अपने टोटल कितने सेमेस्टर होते हैं? टोटल अपने सेमेस्टर होते हैं साथियों 6, जिनमें एग्जाम लगती है। जिनमें एग्जाम लगती है मतलब थ्योरी होती है। इसके अलावा 2 सेमेस्टर 6+2 होते हैं जिनमें ओनली प्रैक्टिकल करवाया जाता है, मतलब फोर्थ ईयर में ओनली क्या होगा? प्रैक्टिकल। अब आप देखो कि इन 6 में एग्जाम लगती है, टोटल 60 सब्जेक्ट होती है। इनको कंप्रेस करके 12 से 13 सब्जेक्ट बनाई जाती है। कैसे? जैसे एग्रोन के जैसे मान लो पूरी डिग्री में अपने हैं 7 कोर्स है तो 7 को एक ही माना जाएगा। ऐसे 12 से 13 सब्जेक्ट बनाई जाती है और उन 12 से 13 सब्जेक्ट्स में से ही अपने चाहे पीजी का पेपर हो, चाहे जेआरएफ का पेपर हो, चाहे अपने कोई भी AAO का पेपर हो, AFO का पेपर हो, सभी में ये ही क्वेश्चन जैसे स्टूडेंट्स कमेंट भी करते हैं जो पढ़ रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में अपने से कि सर आप जो पढ़ा रहे हो वहीं से AAO में या जो AFO का अपन कोई भी पेपर सॉल्यूशन करते हैं तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। जी हाँ साथियों, यही सिलेबस है। तो इसमें 10 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, मतलब इन 60 सब्जेक्ट में से 10 सब्जेक्ट सेमेस्टर की भी क्लियर हो रही है और इसके साथ साथ किसकी क्लियर हो रही है? आपके जो सेमेस्टर के साथ में जैसे PGAAO का जो सिलेबस है ना वो भी 10 सब्जेक्ट आपके क्लियर हो रही है। सेम सिलेबस है,
साथियों बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई भी पीडीएफ उठा लेते हैं और पीडीएफ से अपना सेमेस्टर क्लियर कर लेते हैं। साथियों सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा, पर आगे कोई भी जैसे बीएससी के बाद में एग्जाम दोगे तो वो आपकी क्लियर नहीं होगी। दिमाग पर एक अलग ही प्रकार का भार आ जाएगा, बर्डन आ जाएगा कि अब क्या करें, बीएससी के बाद में क्या करें। जैसे स्टूडेंट क्या आता है, जैसे ही 12वीं पास करता है कि अब क्या करना, वैसे ही बीएससी करने के बाद में आ जाएगा अब क्या करना है। तो साथियों आप सभी को अगर कुछ करना है तो आपको अलग हटकर सोचना होगा, अलग हटकर आपको मेहनत करनी होगी, वरना बहुत भीड़ पड़ी है। आप जो वर्क कर रहे हो वो सभी कर रहे हैं, पीडीएफ के माध्यम से कौन नहीं पढ़ रहा, सभी पढ़ रहे हैं, पर नोट्स कोई नहीं बना रहा, नोट्स कोई नहीं बना रहा। ये सभी को नहीं पता है कि ये जो अपनी 60 सब्जेक्ट है यही बीएससी के बाद में काम में आएगी। जब आंखें खुलेगी तब सिलेबस वो देखेंगे, डबलएओ का, पीजी का, जेआरएफ का, इनका सिलेबस उठाकर देखेंगे, वो बोलेंगे कि मैंने तो इतने दिन गवा दिए। सही है। तो साथियों अगर आपको भी इनकी सभी सेमेस्टर की बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है तो आप सभी के लिए अपना लक्ष्य 2.0 बैच चल रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगी, टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे, सेमेस्टर के साथ साथ में प्री पीजी की आपको तैयारी करवाई जाएगी। और साथियों बहुत सारे स्टूडेंट्स बहाना बनाते हैं कि सर हमारे टीचर्स नहीं है। साथियों जब भी आप कोई भी एग्जाम देने चाहोगे वहाँ पर ऐसे नहीं लिख कर आओगे, ऐसा ऑप्शन नहीं होगा कि आपके टीचर्स नहीं है। साथियों मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपको कम आपके पास में सुविधाएं हैं, कम सुविधाओं में आपको अच्छा करना है, और पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी सुविधा की कमी आपको आने वाली नहीं है जब तक आपके साथ में ब्राइट एग्रो क्लासेस खड़ा है। अब देखो साथियों, अब ये कोर्स तो है कि सर ये कहाँ मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर कंप्लीट आपको लिंक से डाउनलोड करना है ऐप को, इसके बाद में ये मिल जाएगा आपको। क्या नंबर है 8690596638, हेल्पलाइन नंबर है, कभी भी कॉल कर सकते हो। कोई भी डाउट है कि सर इसकी रेट क्या है, इसकी रेट कुछ भी नहीं है, 70 रुपये पर सब्जेक्ट है, टोटल 10 सब्जेक्ट आती है, एवरेज 700 रुपये का है। सही कि सर ये कॉस्ट तो ज़्यादा है, ये कॉस्ट बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। साथियों आपने देखा होगा कि 70 रुपये में ना ही कोई बुक आती है और ना ही कोई अपने चाहे बुक मान लो, चाहे प्रिंट आउट निकालने को मान लो, कुछ भी नहीं आता है। तो साथियों मेहनत आपको करनी है, आपके लिए सुविधाएं मटेरियल सारा अवेलेबल है। अब आप चाहे भटकते रहो, यूट्यूब पर भटकते रहो, कहीं भी भटकते रहो, आपको प्रॉपर कंप्लीट मटेरियल नोट्स के साथ साथ और स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए मटेरियल अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। हाँ मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब पर वो उन स्वयं को ध्यान में रखते हुए, स्वयं के यूट्यूब की ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए वो बनाया गया है। तो आपको अगर जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके जोधपुर और जो भी ये यूनिवर्सिटीज है इनका सिलेबस और पेपर पैटर्न अलग अलग रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको तैयारी करनी है तो अपना कोर्स अवेलेबल है। इसके साथ साथ में पीजी की, डबलएओ की तैयारी साथ में करवाई जाएगी। अगर साथियों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो साथियों के साथ में शेयर करना। और आपने जैसा कि देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 10/45, सर ये क्या है? साथियों 45 वीडियो का अपन ने चैलेंज रखा है कि 45 वीडियो अपन कंप्लीट करेंगे। एग्रीकल्चर की ऐसी कोई वैकेंसी नहीं रहनी चाहिए जिसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं हो। तो ये अगर पिछली 9 वीडियो आपने नहीं देखी है तो आराम से जाकर देखना, क्योंकि साथियों बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं सोशल मीडिया के ज़माने में पागल रहते हैं पर स्टडी से रिलेटेड कुछ देखना नहीं चाहते हैं। अगर आपको कुछ करना है, करने की उम्र ये है, पढ़ने की उम्र ये है। अब इस 15 से लेकर 25 साल तक की उम्र में आप पढ़ते नहीं हो, इसमें जो करना होता है वो 25 के बाद में करते हो और बाद में जो करना होता है वो इस उम्र में करते हो। तो साथियों इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास में शेयर करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में है। धन्यवाद साथियों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।